हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू यार अनदर लेक्चर ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग सीरीज लॉन्च्ड बाय पीडब्ल्यू स्किल्स। आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 24, जिसमें हम एरे लिस्ट पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 2D एरेज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। स्पेसिफिकली प्रीफिक्स सम पैटर्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने कि भाई हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है। उन दो कोऑर्डिनेट से जो बाउंडेड रेक्टेंगल है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं हमें उन सबका सम रिटर्न करना था, जिसके लिए हमने 3 अप्रोचेस यूज की। पहली अप्रोच में हमने ब्रूट फोर्स ही यूज किया कि भाई सारे एलिमेंट्स पे ट्रैवल किया और सबका सम कर दिया। दूसरी अप्रोच में हमने थोड़ा सा इंप्रूव किया, प्रीफिक्स सम लेके रो वाइज, और रो वाइज प्रीफिक्स सम की हेल्प से हर एक रो का सम निकाल लिया विदाउट ट्रेवर्सिंग द होल रो। उसके बाद हमने एक और इंप्रूवमेंट की कि हमने प्रीफिक्स सम लिया रो वाइज, उसके बाद हमने कॉलम वाइज भी प्रीफिक्स सम ले लिया। यार उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ कि जो आपका मैट्रिक्स बन के आया, अल्टीमेटली जो ओवरऑल प्रीफिक्स सम बन के आया, उसके अंदर हर एक सेल क्या रिप्रेजेंट करने लगा कि भाई 0 0 से IJ सेल के बीच जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका क्या सम है। फिर हमने उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने गिवन कोऑर्डिनेट्स के बीच का सारा सम निकाला। इफ यू रिमेंबर कुछ ऐसा किया था हमने कि सम माइनस लेफ्ट वाला पार्ट, अप वाला पार्ट, लेफ्ट अप, और अप जो एक कॉमन पार्ट था उसको फिर ऐड कर दिया था क्योंकि वो 2 बार सब्ट्रैक्ट हो रहा था। ठीक है, तो यार उसके कारण क्या हुआ कि हम कोई भी अगर हमें क्वेरी दी जाए तो हम उसको बस सिंपली ये मैथ्स के ऑपरेशंस करके अपनी ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन्फॉर्मेशन से आंसर कर पा रहे थे। तो इन केस अगर मल्टीपल क्वेरीज पूछ ली जाती तो ये सोल्यूशन जो था लास्ट वाला वो काफी बढ़िया था, क्योंकि हमने मैट्रिक्स को एक ही बार प्री प्रोसेस कर लिया और एक ही बार पूरा ट्रेवर्स किया। उसके बाद कितनी भी बार क्वेरीज पूछ लो, कितने भी कोऑर्डिनेट्स दे दो, हम बिना प्रोसेस किए एरे को, बिना एरे के ऊपर ट्रेवर्स किए आंसर बता सकते थे। यार आज हम पढ़ रहे होंगे एरे लिस्ट क्लास के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ मेथड्स, एरे लिस्ट के अंदर क्या क्या इनबिल्ट मेथड्स प्रेजेंट हैं, और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यार लास्ट लेक्चर तक हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है एरेज और 2D एरेज की, एंड आई होप कि आप साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है भाई लूप्स की, इफ एल्स की, बेसिक जो होता है ना एकदम फंडामेंटल, इस पॉइंट तक आपको वो समझ आना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये क्वेश्चन है और इसका ये लॉजिक है तो आप उसको कोड कर दो। इस पॉइंट पे अगर आप लॉजिक खुद से नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पॉइंट तक आप सिर्फ कोडिंग में जो है अच्छे हो गए एटलीस्ट। जरूरी नहीं है कि यार सब कुछ ही हो जाए, बट हाँ मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आप कोड कर पा रहे हो। अगेन ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप मैक्सिमम प्रॉब्लम्स सोच पा रहे हो, अगर आपको लॉजिक पता चल जाए तो आप कोड कर पा रहे हो। ठीक है, इस वक्त हमें कोड पे फंडामेंटल अपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं कि भाई लूप लिखना आता है, इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना आता है। ठीक है, हमने इसलिए इतने सारे प्रॉब्लम्स जो है इसीलिए प्रैक्टिस किए। ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग आपकी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी, उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यार आज हम एरे लिस्ट शुरू कर रहे हैं, और एरे लिस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको रैपर क्लास के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो आगे यूज आएगी एरे लिस्ट पढ़ाते वक्त। ठीक है, तो आज का लेक्चर कंपैरेटिवली छोटा होने वाला है बट काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम एरे लिस्ट आने वाले लेक्चर्स में भी यूज करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम नॉर्मल एरेज की जगह जो है एरे लिस्ट यूज कर रहे होंगे ज्यादातर, इसलिए लेक्चर को स्किप मत कीजिए और लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो रैपर क्लासेस क्या होती हैं, पहले मैं आपको ये बताऊंगी कौन कौन सी अलग अलग रैपर क्लासेस हैं, हम इनका यूज कैसे करते हैं कोड के अंदर वो बताऊंगी, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि भाई हमें रैपर क्लासेस बनाने की जरूरत ही क्यों है। ठीक है, तो पहले बस सुन लो कि क्या होता है, क्यों होता है, वो उसके बाद बताएंगे। तो यार रैपर क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसके ऑब्जेक्ट में एक प्रिमिटिव डेटा टाइप रैप्ड होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे यार इंट, फ्लोट, ये सारे के सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये रैप होते हैं रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में। अभी समझ आएगा इस बात का मतलब, अगर नहीं समझ आया तो। इसेंशियली हम एक क्लास बनाते हैं, फिर जब उसका ऑब्जेक्ट बनता है फिर हम उसके मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाते हैं, फील्ड को, है ना। तो हम एक ऐसी क्लास बना दे रहे हैं जिसकी जो फील्ड है उसमें हम कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे मान लीजिए इंट, उसको ना हम किसी क्लास के फॉर्म में देख रहे होंगे। ये जो इंट है ये इस इंटीजर क्लास में रैप्ड है, और इसी क्लास को हम जो है रैपर क्लास बोल रहे हैं कि भाई हमने इस इंटीजर क्लास के अंदर ये जो इंट डेटा टाइप है इसको रैप कर दिया है। ठीक है, कुछ नहीं है, डेटा टाइप ही है, बस काइंड ऑफ रैप कर दिया है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग रैपर क्लास इंटीजर होती है।
फ्लोट की भी फ्लोट ही होती है, ये कैपिटलाइज्ड है। देखिए पहला वाला जो कैरेक्टर है वो सारे केसेस में कैपिटलाइज्ड है। कैर का कैरेक्टर, बुलियन का भी बुलियन कैपिटलाइज्ड, लॉन्ग लॉन्ग, ऐसे ही बाकियों का भी हो सकता है, डबल का, ठीक है, बाइट का। और स्ट्रिंग अगर आपको याद है तो स्ट्रिंग तो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता ही नहीं, वो ऑलरेडी एक क्लास है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। मतलब इंटीजर बनाना तो हमें आता ही है कि भाई इंट x इक्वल टू 4, पर अब मैं आपको बोलूं कि नहीं मुझे इंटीजर नहीं चाहिए, इस रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो कैसे बनाएंगे। देखो इंटीजर आप ऐसे लिख दो, और यार यहाँ पर आपने इस पर हवर करोगे तो आप इसके बारे में ना डिटेल्स भी पढ़ सकते हो। इंटेलिजेंट आइडिया में ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है कि आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है डिटेल में तो आप यहीं के यहीं देख सकते हो। देखो जैसे जो ये इंटीजर क्लास है ये java.lang पैकेज के अंदर आती है। इनफैक्ट ये सारी की सारी जो रैपर क्लासेस हैं java.lang पैकेज का पार्ट है, ठीक है। मुझे एक इंटीजर बनाना है, मान लीजिए आई इंटीजर का नाम है, इंटीजर क्लास है, आई उसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लास और ऑब्जेक्ट इतना तो अभी तक हमें समझ आता ही है ना कि हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, फिर क्लास का नाम लिखते हैं, है ना, और फिर कोई वैल्यू पास करते हैं। मान लीजिए अभी के लिए ऐसा कंस्ट्रक्टर्स वाला लेक्चर अगर आपने देखा था, तो नहीं भी देखा था तो बस जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज करनी है उसको हमें यहाँ पास करना होता है। इजेंशली ऐसे बनता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर यार यहाँ पे ना कुछ एरर आ रही है, कुछ मतलब एरर भी नहीं है, ये बस एक मैसेज है जिसमें लिखा हुआ है कि इंटीजर इंट इज डेप्रिशिएटेड एंड मार्क्ड फॉर रिमूवल। ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाते हैं, बट अभी जो करंट वर्जन है यार जावा का, उसके अंदर ना ये वाला मेथड जो है डेप्रिशिएट होने वाला है। इसलिए एक नया तरीका है रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट्स को बनाने का। यार वो तरीका क्या है, हम इसको हटाएंगे और हम यहाँ पर दोबारा से इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ लिखेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ मान लीजिए आपको 4 इंटीजर बनाना है तो आप 4 लिख दीजिए। फिर अगर आप आई प्रिंट करेंगे तो यार ये 4 प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। ठीक है, देखिए 4 प्रिंट हो गया। सिमिलरली अगर आपको एक फ्लोट बनाना होता तो फ्लोट इज इक्वल टू ऐसा फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ, और कोई भी फ्लोट की वैल्यू आप पास कर देते, है ना, और इसको प्रिंट कर देते। ठीक है, तो यार ये होती है रैपर क्लासेस। अब आप पूछेंगे कि भाई ये रैपर क्लासेस बनाने की जरूरत ही क्या है। मतलब हम अच्छा खासा इंट आई इज इक्वल टू मान लो आई एन लिख देते हैं क्योंकि नाम सेम हो जाएगा। फिर इंट आई एन इक्वल टू 4 लिख तो रहते, तो ये फिर ये सारा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है यार। इसकी ज़रूरत है, और ज़रूरत यहाँ इस बात पे आती है कि आपको ये तो पता ही है कि भाई जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब 100% नहीं है पर काफ़ी हद तक, ठीक है। और इस बात को अभी थोड़ा सा इग्नोर कर दो जो मैंने अभी बोली, ये ऊप्स के लेक्चर में हम और एक्सप्लेन कर देंगे। बट अभी आप बस इतना जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होते हैं यार, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ये जो हम इंट आई इज इक्वल टू 4 लिख रहे हैं यार, ये तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बस एक नॉर्मल वेरिएबल है ना, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं ऊप के प्रिंसिपल को कर रहा है वॉयलेट। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए या इसका एक रिप्लेसमेंट दिया है हमें रैपर क्लासेस ने कि यार हम क्लास ही बना देते हैं और उस क्लास के अंदर जगह दे देते हैं बेसिकली कहीं इस इंटीजर को डिक्लेयर करने की, मेंबर फील्ड उसकी बेसिकली, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और अगर आप ये रैपर क्लासेस यूज कर रहे हैं तो काइंड ऑफ आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड लिख रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स व्हिच आर जस्ट प्लेन वेरिएबल्स। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास जो java.util पैकेज है, हम उसके अंदर हम java.util के कुछ कुछ क्लासेस तो यूज करते भी रहते हैं। तो java.util की जो क्लासेस हैं, जो मेथड्स हैं उसमें, वो ऑब्जेक्ट्स पर काम करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पर नहीं करते। काफी सारे आप ऐसे मेथड्स देखेंगे, तो अगर हमें ऑब्जेक्ट मिल जाए तो हम इजीली उन मेथड्स के साथ भी डील कर सकते हैं। और तीसरी चीज ये कि कलेक्शंस फ्रेमवर्क के अंदर कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जैसे एरे लिस्ट, स्टैक क्यू। एरे लिस्ट आज हम पढ़ने भी वाले हैं। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं दे ऑल्सो स्टोर ऑब्जेक्ट्स। अगर हमें इनके अंदर कुछ डेटा स्टोर कराना है, इट कैन नॉट बी प्रिमिटिव डेटा टाइप, इट हैज टू बी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को ही बस रैप कर देते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर और इनको पास कर देते हैं, ठीक है। इसलिए यार रैपर क्लासेस की जरूरत होती है, ठीक है। चलो अब एरे लिस्ट क्लास पे आते हैं। यार एरे लिस्ट बेसिकली एक क्लास है जो कि java.util पैकेज में प्रेजेंट है। अगर मेरे को मान लो इसको इंपोर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगी कि इंपोर्ट java.util.arraylist, ठीक है। अब ये एरे लिस्ट होती क्या है यार, हमने अभी एरेज पढ़े हैं ना। एरे लिस्ट ये समझ लीजिए कि एरेज की कुछ कुछ लिमिटेशंस को ओवरकम करती है
सेम कुछ कुछ एरेज जैसी ही हैं बट कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज के साथ हमें मिली है, ठीक है। अब वो लिमिटेशंस क्या हैं ये देखते हैं। जब आप एरे बनाते थे कैसे बनाते थे यार, ऐसा कुछ लिखते थे कि इंट ARR इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ हम साइज पास कर देते थे। अब जब ये एरे बन गया ना, तो बनाते वक्त ही ये चीज डिक्लेयर हो गई कि ये 5 साइज का होगा। अब आप इस साइज को बदल नहीं सकते, पूरे प्रोग्राम के दौरान इस एरे का साइज 5 ही रहेगा, ठीक है, जो कि कन्वीनियंट नहीं है। ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जब हम रियल लाइफ प्रोग्राम्स लिखते हैं कि हमें प्रोग्राम के बीच में शायद कभी एरे के अंदर कुछ नई चीज ऐड करनी है, शायद हमें कभी कुछ डिलीट करना है, तो उसका क्या ऑप्शन होता हमारे पास। मान लो मुझे एक छठा एलिमेंट ऐड करना है इस एरे के अंदर, तो मैं एक नया एरे बनाती 6 साइज का और पहले 5 एलिमेंट्स को इस एरे में से कॉपी करती और फिर छठा एलिमेंट जो है उसके अंदर डालती। तो ये काफी टीडियस टास्क है, ठीक है। तो इसी लिमिटेशन को ओवरकम करती हैं एरे लिस्ट। एरे लिस्ट आर मोस्टली लाइक एरेज ओनली बट दे हैव वेरिएबल साइज। मतलब मैं जब डिक्लेयर कर दूं तो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं डिक्लेरेशन के वक्त ही साइज दूं, प्रोग्राम के दौरान उसका साइज जो है चेंज हो सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है। और तो और आपको बहुत सारे मेथड प्रोवाइडेड हैं एरे लिस्ट क्लास में जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अभी हम उनमें से कुछ मेथड्स देखने भी वाले हैं, तो काफी जिंदगी आसान हो जाती है, हमें खुद से नहीं लिखनी पड़ती चीजें। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पता लगाना है कि यार एक पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है, तो उस चीज के लिए कोड आपको इन केस ऑफ एरेज खुद लिखना पड़ेगा, पर इस चीज का एक इनबिल्ट मेथड एरे लिस्ट में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे मेथड्स जो हैं प्रोवाइडेड हैं। तो यार बेसिकली एरे लिस्ट क्या है? एरे लिस्ट आर जस्ट लाइक एरेज बट दे हैव वेरिएबल साइज, ठीक है। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड साइज एंड दे हैव सम अदर यूटिलिटीज अवेलेबल इनबिल्ट, ठीक। अब एक एरे लिस्ट को यार बनाते कैसे हैं देखते हैं। सीधा यार कोड के अंदर ही बना लेते हैं। यार देखो हमने यहाँ पर java.util.arraylist ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखी है। हम यहाँ पर लिखते हैं एरे लिस्ट, उसके बाद हम ना ये लेसर देन और ग्रेटर देन का साइन जो है ओपनिंग और क्लोजिंग की टर्म्स में लगाते हैं। इन दोनों के बीच में हम लगते हैं कि हमें किस टाइप की एरे लिस्ट बनानी है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो एरे लिस्ट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कलेक्शंस फ्रेमवर्क में हैं, आगे और भी पढ़ने वाले हैं हम स्टैक क्यू, ये जो हैं ऑब्जेक्ट्स लेते हैं यार, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं लेते। तो यहाँ पर हम इंट नहीं लिखेंगे, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। यहाँ देखो स्क्विगल रेड हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टाइप आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी ऑफ प्रिमिटिव टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये रैपर क्लासेस का यूज करना होता है। तो एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर बन रही है, मान लो यार लिस्ट का नाम हमने दे दिया L1, ठीक है। उसके बाद हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं और एरे लिस्ट, जैसे मैंने लिखा और टैब दबाया, ठीक है, टैब दबाने से खुद से आ गया। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन फिर से है और ये राउंड ब्रेसेस हैं। अब देखो यार यहाँ पे ना इंटीजर पास करना ऑप्शनल है, आप चाहो करो आप चाहो मत करो। एक ही बार यहाँ पर इंटीजर लिख दिया, इससे ये समझ जाता है कि भाई इंटीजर की बननी है, ठीक है। अब यार और यहाँ पर आपको पास करने की जरूरत नहीं है साइज भी, ठीक है। तो यार ये हमारी एरे लिस्ट बन गई। अब मान लीजिए मुझे बूलियन की बनानी होती तो कैसे बनाती मैं कि भाई यहाँ पर बस मैं इंटीजर की जगह बूलियन क्लास लिख देती और L2 इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक। सेम चीज भाई हम किसी भी डेटा टाइप के लिए कर सकते हैं। आप उसकी रैपर क्लास लिख दीजिए यहाँ पर, बस मान लीजिए फ्लोट रैपर क्लास आएगी, है ना, ठीक है, और न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अभी हम सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो इंटीजर पर टाइप पे देखने वाले हैं, इसलिए मैं बाकी दो को डिलीट कर देती हूँ और L1 पे अब हम बाकी मेथड्स देखते हैं, ठीक है। तो यार ये तो हो गया सिंटेक्स। अब हम कुछ कॉमन मेथड्स देखते हैं एरे लिस्ट के। बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, हम जो मेन हैं आज वो देखेंगे और मैं आपको एक दो और फॉलो अप क्वेश्चन के लिए दे दूंगी कि यार ये आप खुद से देख कर आइएगा, ठीक है। और ये भी बताऊंगी कि कहाँ से देखने हैं फिर, ठीक है। पर जो ज्यादातर यूज आते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यार सबसे पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि हमने लिस्ट तो बना ली पर इसके अंदर कोई नया एलिमेंट ऐड कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए मेथड है यार सिंपल सा L1.add। आप डॉट ऑपरेटर यूज करके उसके मेथड्स को कॉल करेंगे। ऐड को आप पास करेंगे कि भाई क्या एलिमेंट आपको ऐड करना है। मान लीजिए मुझे 5 ऐड करना है, ठीक है। तो L1.add 5 से 5 जो है लिस्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं लिखती हूँ L1.add 6 तो 6 ऐड हो जाएगा। फिर अगर हम लिख दें 7 ऐड कर दो तो 7 ऐड हो जाएगा और फिर 8 ऐड कर देंगे तो 8 ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारी लिस्ट के अंदर 4 एलिमेंट्स आ चुके हैं 5 6 7 8 इन द गिवन ऑर्डर, इसी ऑर्डर के अंदर 5 6 7 8, ठीक है। अब यार अगली चीज है
कि मेरे को ith इंडेक्स पे कोई भी एलिमेंट अगर एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगी। देखो जब हम एरेज पढ़ रहे थे तो हम ith एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते थे, इंडेक्सेस के थ्रू। हम बस ऐसा लिख देते थे L1 ऑफ, मान लीजिए 0th इंडेक्स चाहिए मुझे, तो एरे में तो ऐसे होता था। पर यहाँ पर आप एक एरर पढ़ेंगे और एरर कह रहा है कि यार एरे टाइप एक्सपेक्टेड, फाउंड दिस एरे लिस्ट। तो बेसिकली ये वाली जो चीज़ है ये एरे टाइप पे चलेगी, एरे लिस्ट पे नहीं चलेगी, ठीक है। ये सिंटेक्स नहीं काम करेगा यहाँ पर। इसके लिए हमारे पास एक मेथड है डॉट गेट, ठीक है। उसको आप पास कर दीजिए कि आपको 0th एलिमेंट वाला इंडेक्स चाहिए या 1 एलिमेंट वाला चाहिए, 2 एलिमेंट वाला चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे पास कर दीजिए। चलिए 1 हम ले लेते हैं, तो इसका आउटपुट यार 6 आएगा, राइट। अब इसको हमें फॉर लूप से प्रिंट करना है। एरे तो हमें प्रिंट करना आता ही था, कैसे करते थे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन लिस्ट का साइज। अब एरे के केस में हम साइज कैसे एक्सेस करते थे यार, ऐसे LENGTH प्रॉपर्टी होती थी एरे के अंदर, जो कि यहाँ नहीं है, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल लेंथ। यहाँ पर एक मेथड है साइज नाम का, ठीक है। अब अगर आपने नोटिस की ये बात कि देखो जो लेंथ होता था ना उसमें राउंड ब्रेसेस नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पर साइज में है, क्योंकि लेंथ उस वक्त पे एरे की प्रॉपर्टी थी, साइज एक मेथड है जिसको हम इन्वोक कर रहे हैं, ठीक है। मेथड्स को इन्वोक करने के लिए यार ये लगते ही हैं ब्रेसेस, है ना, राउंड ब्रेसेस, इसलिए मेथड का नाम है साइज i प्लस प्लस i। ओके, i हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसको कॉमेंट कर देते हैं। इनफैक्ट यार ये रैपर क्लास वाला सारा ही कोड कॉमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट कैसे करेंगे यार, L1 ऑफ i तो नहीं लिख सकते, पर L1 डॉट गेट आई लिख सकते हैं, है ना। तो L1 डॉट गेट i। अब देखिए यहाँ पर i की वैल्यू जब 0 होगी तो L1 डॉट गेट 0 चलेगा, फिर i की वैल्यू 1 होगी तो L1 डॉट गेट 1 चलेगा। इस हिसाब से जो है हमारा पूरा का पूरा लूप जो है रन हो जाएगा और पूरी की पूरी लिस्ट जो है प्रिंट हो जाएगी। तो यार यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, 4 एलिमेंट्स हैं लूप में, 5 6 7 8, सारे न्यू लाइन में, क्योंकि हमने प्रिंट एलन यूज किया है। प्रिंट दी एरे लिस्ट डायरेक्टली। अब यार आप क्या कर सकते हैं, आपने इस एरे लिस्ट को बिना लूप लगाए भी प्रिंट कर सकते हैं। हाँ जी, आप बस ऐसे एस आउट लिखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसको लिस्ट पास कर दीजिए, ठीक है, L1। तो इससे भी जो है लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, आपको लूप लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से कुछ प्रिंट होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो हम अभी इतना प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं, फिर हम आगे के मेथड्स पे आते हैं। तो यार देखो सबसे पहले तो 6 आया, क्योंकि L1 डॉट गेट 1 में 6 था, ठीक है। तो ये 6 आ गया, तो गेट हमारा सही काम कर रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पे 1 ही था, इसको साथ के साथ कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब फॉर लूप से जो प्रिंट हुआ होगा तो यार 5 6 7 8 प्रिंट हुआ होगा, तो 5 6 7 8 ये 4 वैल्यूज भी प्रिंट हो गई ठीक से, ठीक है। उसके बाद 29th लाइन से ये 5 6 7 8 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो है हम एक लिस्ट को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी तक यार हमने क्या क्या मेथड्स देख लिए। पहला मेथड हमने देखा कि हम एक नया एलिमेंट लिस्ट के एंड में कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। देखो एंड में क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यार यहाँ पर 5 था, ठीक है। तो जो 6 ऐड हुआ यार वो 5 के बाद ही हुआ ना, फिर जब 7 ऐड हुआ तो 6 के बाद ही हुआ ना। तो हमें एंड में जब ऐड करना होता है तो हम इस तरह से ऐड मेथड का यूज करते हैं। अगर हमें कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम गेट मेथड का यूज करते हैं। और यार ये सारे मेथड्स को हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं, डॉट लगा के। फिर हमने देखा कि यार हम साइज जो है L1 डॉट साइज मेथड लगाकर, साइज मेथड है बेसिकली जिसको हम यूज कर सकते हैं एक लिस्ट की लेंथ निकालने के लिए, उसका साइज निकालने के लिए। फिर हम एक एरे लिस्ट को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, ये हमने देखा, ठीक है। यार अब एक एलिमेंट को आपको यार किसी इंडेक्स i पे ऐड करना है, एंड में ऐड नहीं करना, किसी भी इंडेक्स i पे ऐड करना है। ऐड से तो ये हो रहा था कि आगे आगे ऐड हो रहा था, पर अगर आप ith इंडेक्स पे ऐड करना चाहते हैं, बेसिकली मेरे को मान लो 5 6 के बाद ना, मान लो ये हमारे पास 5 6 7 8 है, तो मुझे 5 6 7 8 के साथ क्या करना है, फर्स्ट इंडेक्स में मान लेते हैं, चलो फर्स्ट इंडेक्स में मुझे 100 ऐड करना है, यहाँ मेरे को 100 ऐड करना है, बाकी चीज़ें डिलीट नहीं होनी चाहिए, ये पूरा का पूरा ऐसे ही रहे, ठीक है। तो हम कुछ भी डिलीट नहीं कर रहे हैं, एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं पर कहीं बीच में कर रहे हैं। तो यार देखो उसको कैसे करेंगे हम, कि भाई L1 डॉट ऐड। अब यहाँ पर आप पास करेंगे इंडेक्स, कि आपको कौन से इंडेक्स पे ऐड करना है। तो भाई मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड करना है, और क्या मेरे को ऐड करना है वो, ठीक है। तो 2 वैल्यूज पास करी हमने,
इंडेक्स और एलिमेंट, ठीक है। इनफैक्ट यार इंटेलिजे इतना कूल है कि यहाँ पर आप डायरेक्टली ना मतलब जब आप 1 और 100 डालते हैं तो आपको छोटा छोटा यहाँ पर इंडेक्स और एलिमेंट लिखा हुआ दिख भी जाता है कि यार ये चीज़ पास हो रही है, ठीक है। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे अब तो यार लिस्ट आनी चाहिए ये 500 6 7 8, ठीक है। तो इसको रन करके वेरीफाई कर लेते हैं कि ऐसा हुआ भी। एक काम करते हैं यार, ये फॉर लूप वाली चीज़ को हटा देते हैं। देखो अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आप क्या करो, सबको सेलेक्ट करो और कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस कर दो, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक साथ कमेंट हो जाती हैं, एक एक लाइन पे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो इसको रन करके देखते हैं कि 100 जो है ऐड हुआ या नहीं। हाँ यार 100 ऐड हो गया और बाकी सारे एलिमेंट्स जो है एक एक आगे खिसक गए। 6 इनिशियली 1 इंडेक्स पे था, 6 2 पे आ गया, ऐसे ही बाकियों का भी एक एक इंडेक्स बढ़ गया, ठीक है। तो भी आपने नोटिस किया, देखो इस पॉइंट पे जब हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था तो लिस्ट का साइज 0 था, इस पॉइंट पे लिस्ट का साइज 1 हो गया, इस पॉइंट पे लिस्ट का साइज 4 हो गया, और जब हमने ये वाली लाइन चला दी तो लिस्ट का साइज यार 5 हो गया। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो कि हम लिस्ट के साइज के साथ खेल पा रहे हैं, हम बीच में कहीं भी कुछ भी ऐड कर पा रहे हैं। तो इतना कस्टमाइजेबल एरे लिस्ट के बेसिकली इतनी कस्टमाइजेबल होती है एरे लिस्ट, और काफ़ी और भी फीचर्स हैं जो अभी हम देखेंगे, और भी मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करके लाइफ आसान बना सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ हम करना चाह रहे हैं कि हमारे पास इंडेक्स आई पे जो भी है उसकी वैल्यू को बदल दो, ठीक है, चेंज इट। वो हम कर सकते हैं सेट मेथड यूज करके, ठीक है। सेट, आपको कौन सा इंडेक्स बदलना है और उस पर क्या आना चाहिए यहाँ पे पास कर दो। मान लो 1 ही बदलना है, इस 100 को चलो 10 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्रिंट करके देख लो तो अब आउटपुट क्या आना चाहिए यार, यहाँ पर 5 10 6 7 8, ठीक है। उसको रन करते हैं तो बिल्कुल ठीक आ रहा है यार, 5 10 6 7 8, ठीक है। तो डॉट सेट मेथड यूज होता है। अब अगर आपको इंडेक्स आई वाले एलिमेंट को रिमूव करना है, चलो फर्स्ट इंडेक्स को रिमूव कर लो या सेकेंड इंडेक्स को रिमूव कर लो, किसी भी इंडेक्स को रिमूव करना है तो मेथड यूज होता है यार डॉट रिमूव, ठीक है। और यहाँ पर पास क्या होगा, इंडेक्स पास होगा कि मान लो फर्स्ट। अगर अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारी ओरिजिनल वाली लिस्ट बन जाएगी विच इज 5 6 7 8, है ना। लेट्स रन इट। हाँ जी देखो 5 6 7 8 बन गई, 10 जो है रिमूव हो गया फर्स्ट इंडेक्स पे से, ठीक है। अगली चीज हमें ये करनी है यार कि हमें ना एक एलिमेंट ई रिमूव करना है, हमें उसका इंडेक्स नहीं पता, बस हमें उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम l1.remove ही मेथड यूज करेंगे, पर इस बार जो वैल्यू पास करनी है ना, इसको ये इंडेक्स नहीं पास करना, एलिमेंट पास करना है कि भाई 5 रिमूव करना है, 10 6 7 8 क्या रिमूव करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लो 8 लिख दें। तो यार यहाँ पे ना आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना छोटा छोटा इंडेक्स लिखा आ गया, पर हमें तो एलिमेंट रिमूव करना था। तो इसको पता कैसे चलेगा कि हम 8 इंडेक्स बोल रहे हैं या 8 एलिमेंट बोल रहे हैं। तो यार उसका सिंपल सी जो ट्रिक है वो ये है कि आप ना ऐसे वैल्यू ऑफ करके पास करते हो। वैल्यू ऑफ मेथड पढ़ा था ना हमने अभी रैपर क्लास का, तो वही यूज करते हैं हम। इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, मान लो आपको रिमूव करना है 7, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस लिस्ट में से 7 रिमूव हो जाएगा। 7 कहीं पे भी पड़ा है किसी भी इंडेक्स पे, 7 इससे रिमूव हो जाएगा। तो इसको प्रिंट करते हैं तो अब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए यार, 5 6 और 8, क्योंकि 7 तो हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो यार देखो लास्ट वाला जो आउटपुट आ रहा है वो 5 6 8 आ रहा है, ठीक है। अब यार यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको कोई ऐसी वैल्यू पास कर दूं जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, कि भाई 17 रिमूव करना है तो क्या होगा, देखते हैं। कुछ भी नहीं हुआ यार, इसने कोई एरर नहीं दिया, इसने बस उस चीज़ को रिमूव नहीं किया क्योंकि ये इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, ठीक है। तो अगर एग्जिस्ट कर रही है तो रिमूव कर देगा, नहीं कर रही तो रिमूव नहीं करेगा। इनफैक्ट ये मेथड इस फॉर्म में ना यार एक बूलियन रिटर्न करता है। अगर मैं इस चीज़ को प्रिंट कराने लग जाऊँ ना यहाँ पर, तो ट्रू और फॉल्स प्रिंट होगा। और एक बार रन करके देखते हैं कि भाई 7 रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि यार मेथड है, मेथड रिटर्न टाइप हो सकता है ना मेथड का।
मेथड्स तो हम पढ़ ही चुके हैं कि भाई कोई मेथड जो है बूलियन भी रिटर्न कर सकता है, कोई इंटीजर भी, कोई किसी का रिटर्न टाइप वॉइड भी हो सकता है। तो इस केस में यार एक बूलियन रिटर्न होता है और वो देखते हैं हम क्या है। ठीक है, जब हम 7 रिमूव करने का ट्राई कर रहे हैं तो ये बूलियन की वैल्यू है ट्रू प्रिंट हुई। ठीक है, विच मीन्स कि 7 था एरे के अंदर। अब मान लीजिए मैं 17 रिमूव करने का ट्राई करूं तो यार यहाँ पर फॉल्स आया, विच इंडिकेट्स कि भाई ये चीज़ इसके अंदर थी नहीं। ठीक है, अब यार एक और मेथड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या कोई एलिमेंट इस एरे लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, वो भी एक बूलियन ही रिटर्न करता है, तो मैं उस बूलियन को डायरेक्टली प्रिंट करने वाली हूँ यहाँ पर कॉल करके, या फिर एक काम करते हैं उसको रिसीव ही कर लेते हैं, बूलियन आंसर इज इक्वल टू और list1 डॉट कंटेन्स यार मेथड का नाम होता है। और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, बेसिकली रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट, जो हम कैसे बना सकते हैं, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना कि हम भाई कैसे बनाते हैं रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ करके। तो चेक के फिर एलिमेंट एग्जिस्ट, तो चलिए 6 पे चलाते हैं क्योंकि 6 एग्जिस्ट कर रहा है, 5 6 8। ठीक है, उसके बाद हम इस आंसर को प्रिंट करते हैं, तो देखिए ट्रू आ गया। यहीं पे आप अगर 60 पास कर देंगे तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा क्योंकि 60 जो है एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ फॉल्स आ गया। ठीक है, तो यार ये मेन मेथड्स थे जो हमने डिस्कस किए। अब एक आखिरी चीज़ यार, कि अगर आप ये रैपर क्लास स्पेसिफाई ना करें, मैं बताती हूँ क्या कह रही हूँ मैं, कि भाई अगर मैं यहाँ पर ना कोई भी रैपर क्लास स्पेसिफाई ना करूँ, ठीक है, बस एरे लिस्ट एल इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट लिख दूँ, ठीक है, तो हम इस एरे लिस्ट के अंदर कुछ भी रख सकते हैं। एरेज के केसेस में क्या होता था, इंटीजर, अगर हमने इंटीजर एरे बनाया है तो हम सिर्फ इंटीजर्स ही डाल पाते थे उसमें और टाइप मेंशन करना ही होता था। इस केस में आप ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्ट तो कर ही सकते हैं, अगर मैंने इंटीजर बना दिया तो L1 के अंदर इंटीजर ही जाएंगे। पर अगर मैं कोई भी टाइप ना दूं, बेसिकली कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं पास कर रही हूँ मैं, तो मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकती हूँ। देखिए, मान लीजिए मैंने एक p ऐड करा विच इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, थोड़ा बड़ा पास कर लेते हैं भाई, PQRES कुछ भी। ठीक है, इसके बाद ना मैं इसके अंदर एक इंटीजर भी ऐड कर सकती हूँ। मैं इसके अंदर एक फ्लोट वैल्यू या फिर एक बूलियन वैल्यू भी ऐड कर सकती हूँ। जब मैं इसे प्रिंट करूंगी तो आप देखिए तीनों चीजें प्रिंट होकर आ जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। देखिए PQRES आई 1 और ट्रू। ठीक यार, ये मेन मेथड्स थे और आप टेंशन मत लीजिए अगर ऐसा लग रहा है आपको कि याद कैसे रहेंगे मेथड्स के नाम, हम इन्हें बहुत यूज़ करने वाले हैं तो याद हो ही जाएंगे। ठीक है, मेन तो याद हो ही जाते हैं। और अगर आप कहें कि भाई और कौन से मेथड्स हैं हमें कैसे पता चलेंगे, तो आप ये ना नोट्स एक्सेस कर सकते हैं जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसमें हमने एक टेबल दे रखी है जिसमें सारे मेथड्स हैं, उनका डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या करते हैं, और साथ में यहाँ पर रिटर्न टाइप भी लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भाई रिमूव वाला बूलियन रिटर्न करता है, कंटेन्स वाला देखो ये बूलियन रिटर्न करता है। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, आप एक बार देख सकते हो, इस टेबल पे नज़र मार सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक फॉलोअप क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज है जो आपको करनी चाहिए, और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके। ठीक है, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि यार आप ये टेबल एक्सेस करो और इसमें से मान लीजिए ये वाला इंडेक्स ऑफ, ये एक मेथड, कंटेन्स तो हमने कर ही लिया, तो इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ इज एम्प्टी। ये 3 मेथड जो हैं आप इनका यूज़ करके देखना आपको। ठीक है, और इनको यूज़ करके देखिए कि भाई क्या रिजल्ट आता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो यार दैट वाज ऑल फॉर एरे लिस्ट। अब हम 2 सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एरे लिस्ट से रिलेटेड। कुछ इन चीज़ों को जो हमने सीखा है उनको भी यूज़ कर लेंगे इस बहाने। ठीक है, सो यार द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है टू रिवर्स अ गिवन एरे लिस्ट। हमने रिवर्स एरे का प्रोग्राम ऑलरेडी लिख रखा है। तो यार हम एक एरे को कैसे रिवर्स करते थे कि भाई हमारे पास मान लीजिए एक एरे है 1 2 3 4 5, तो अगर हमें इसे रिवर्स करना है तो हम 2 पॉइंटर्स लेते थे कि भाई I स्टार्टिंग पॉइंटर और J एंड पॉइंटर। उसके बाद हम इन दोनों वैल्यूज़ को यार स्वैप कर देते थे। ठीक है, 5 यहाँ लिख देते और 1 यहाँ लिख देते थे, फिर हम I को प्लस प्लस और J को माइनस माइनस कर देते थे, और नई वैल्यूज़ पे जो भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनको भी स्वैप कर देते। और हम ऐसा तब तक करते थे जब तक वाइल I लेस देन J होता था। ठीक है,
बेसिकली आप हाफ ऑफ द एरे को ट्रैवल कर लेते थे और फर्स्ट हाफ को सेकेंड हाफ से बेसिकली स्वैप कर देते थे सारे एलिमेंट्स को कोरस्पॉन्डिंगली, ठीक है। तो हमें सेम ही चीज़ करनी है पर हमें एरे की जगह एरे लिस्ट में करनी है। ये क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं जिससे जो हमने भी मेथड्स सीखे हैं हम उनका थोड़ा सा जो है यूज सीख जाए, ठीक। तो यार ये हमारे पास क्लास है जिसका नाम प्रॉब्लम्स है। इसके अंदर एक मेथड है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, वॉइड रिटर्न टाइप। रिवर्स लिस्ट मेथड का नाम है एंड इट इज रिसीविंग एन एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स जिसका नाम लिस्ट है, ठीक है। मेन मेथड में यार मैंने ऑलरेडी एक एरे लिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स एंटर कर दिए हैं। मुझे ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करना है और मुझे ये रिवर्स लिस्ट मेथड जो है इस पर कॉल कर दूं अगर मैं, तो रिवर्स हो जानी चाहिए लिस्ट, ठीक है। तो मैंने ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट कर रखी है और मैंने रिवर्स लिस्ट प्रिंट कर रखी है, ठीक है। हमें ये मेथड जो है इम्प्लीमेंट करना है कि इंट i इज इक्वल टू 0, j क्या होगा यार n-1, जहाँ n क्या होता है लिस्ट का साइज और लिस्ट का साइज हमें निकालना आता है, लिस्ट डॉट साइज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब तक i लेस देन j है तब तक हमें स्वैप करनी है कुछ वैल्यूज, ठीक है। और स्वैप करने के बाद i प्लस प्लस j माइनस माइनस कर देना है। अब देखिए स्वैप जब आप दो नंबर्स को करते हैं तो दो नंबर्स का स्वैप कैसे किया जाता है। मान लीजिए a और b दो नंबर्स हैं, उनका स्वैप आपको करना है तो आप एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं और a के अंदर फिर b को डाल देते हैं और b के अंदर टेम्प को डाल देते हैं, ठीक है। ऐसे हम स्वैप करते हैं। तो बस यार यही लॉजिक हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हम टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम एरे लिस्ट पे जो भी ith पोजीशन पे पड़ा है उसको स्टोर कराएंगे। तो टेम्परेरी वेरिएबल अगर हमें बनाना है तो इंटीजर टेम्प इज इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, क्या स्टोर कराएं, पहली वैल्यू जो हमें स्वैप करनी है, ठीक है। क्या क्या स्वैप करना है, ith इंडेक्स पे बेसिकली ith पोजीशन और jth पोजीशन। तो लिस्ट डॉट गेट i, ठीक है। यहाँ पर हम लिस्ट ऑफ i नहीं लिख सकते, लिस्ट डॉट गेट i लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें लिस्ट की ith इंडेक्स पे a इक्वल टू b ना, तो ith इंडेक्स पे हम क्या डालना चाह रहे हैं, ith इंडेक्स पे हम b की वैल्यू डालना चाह रहे हैं। b क्या है हमारे केस में, jth इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू, वो हम कैसे एक्सेस करें, लिस्ट डॉट गेट j, ठीक है। और लास्ट में हमें jth इंडेक्स पे टेम्प वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेट और गेट मेथड्स का यूज किया, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो यार ओरिजिनल लिस्ट थी 0 10 3 5 22 10 और रिवर्स्ड लिस्ट हो गई 10 22, इधर से पढ़ लीजिए 10 और नीचे मैच कर लीजिए 10 22 5 3 10 0, ठीक है। तो यार ये तो एक तरीका है रिवर्स करने का, बस हमने गेट और सेट मेथड्स यूज करके स्वैप किया है इस बार। और एक और तरीका है जिससे आप स्वैप कर सकते हैं। मुझे लगता है अब अच्छा वक्त है उस चीज़ को डिस्कस करने का कि हम अपनी मेहनत को कैसे बचा सकते हैं। यार हमारे पास ना एक कलेक्शन नाम की क्लास है, ठीक है, कलेक्शंस नाम की क्लास है, तो आप उसको इंपोर्ट कर लीजिए। तो ये जो कलेक्शंस नाम की क्लास है इसके अंदर ना एक इनबिल्ट मेथड है कलेक्शंस डॉट रिवर्स, ठीक है। मेथड का नाम है डॉट रिवर्स। आप इसको सिंपली लिस्ट पास कर दीजिए और आपको ये मेथड लिखने की भी ज़रूरत नहीं बचेगी। तो मैंने देखिए यहाँ पर रिवर्स लिस्ट नहीं कॉल किया है, मैंने यहाँ पर कलेक्शंस का रिवर्स मेथड कॉल किया है। इनबिल्ट है, आपको खुद से नहीं लिखना, कलेक्शंस क्लास के अंदर रिवर्स मेथड है, ठीक है। आप कॉल कर लीजिए और उसको पास कर देंगे यार यहाँ पर लिस्ट, ठीक है। तो जब आप इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट सही आना चाहिए, एक बार चेक करते हैं। हाँ यार बिल्कुल ठीक आ रहा है आउटपुट, ठीक है। यार दूसरा क्वेश्चन है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है टू सॉर्ट एन एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो हमें एक एरे लिस्ट गिवन है, स्ट्रिंग्स की है वो, ठीक है, और उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। पहले ज़रा हम ये देख लेते हैं कि हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। देखो सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम्स हम एक्चुअली आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो आज हम कोई एल्गोरिथम नहीं यूज़ करेंगे। आज हम कलेक्शंस क्लास का एक इनबिल्ट मेथड यूज़ करेंगे सॉर्ट, जिसकी हेल्प से हम सॉर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यार पहले ना एक काम करते हैं, इस इंटीजर वाली लिस्ट को ही सॉर्ट कर लेते हैं। अभी जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है जिसमें हमें स्ट्रिंग की एरे लिस्ट को सॉर्ट करना है उसको इसके बाद कर लेंगे, ठीक है। तो हम कलेक्शंस के अंदर सीधा बस सॉर्ट को कॉल कर दें और इसको लिस्ट पास कर दें, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको प्रिंट करेंगे
अब देखिए अगर हम सिर्फ लिस्ट लिख रहे हैं इसके अंदर, डॉट सॉर्ट को सिर्फ लिस्ट पास कर रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा यार। ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट कर लेती हूँ। तो यार असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट जो है सॉर्ट हो गई। ठीक है, अब अगर इसी चीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता तो क्या कर सकते हैं हम? तो यार एक कंपैरेटर नाम की चीज होती है, विच मीन्स कि हमें किस बेसिस पे कंपैरिजन करना है वो चीज हमें सॉर्ट मेथड को पास कर सकते हैं। हमें क्या करना है? रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो कलेक्शंस क्लास के अंदर ही एक रिवर्स ऑर्डर नाम का मेथड है। ठीक है, बेसिकली ये रिवर्स ऑर्डर हम कंपैरेटर यहाँ पास कर रहे हैं, इससे क्या होगा? रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। इसको अब हम प्रिंट करेंगे तो यार अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको जो है आंसर मिलेगा। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, तो देखा कितनी काम की चीज़ है। हमें जो भी हमें चीज़ें करनी थी हमें डायरेक्टली मिल गई इसके अंदर। और ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं यार, सॉर्ट, रिवर्स, ये ना बड़े क्वेश्चंस में एज हेल्पर फंक्शंस यूज़ होती हैं। तो इनको इम्प्लीमेंट करने अगर आप बैठेंगे एक मान लीजिए टेस्ट के दौरान या एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट के दौरान, तो आपको वक्त नहीं लगाना है उन चीज़ों में, है ना। हमें मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने में वक्त लगाना होता है, इसलिए ये चीज़ें काफ़ी हैंडी होती हैं, काफ़ी यूज़फुल होती हैं। तो हमने देखा कि भाई कलेक्शंस क्लास के अंदर एक तो डॉट सॉर्ट मेथड है जिसको हम ऐसे डॉट सॉर्ट करके डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, और एक रिवर्स है जिससे रिवर्स कर सकते हैं। सॉर्ट को कंपैरेटर पास कर सकते हैं कि भाई किस हिसाब से तुमको सॉर्ट करना है ये चीज़। अगर रिवर्स करना है तो अगेन आप रिवर्स ऑर्डर कंपैरेटर डायरेक्टली जो है यहाँ पर पास कर सकते हैं। ठीक है, अब यार हमें स्ट्रिंग की एक लिस्ट बनानी है जिसे हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, तो हम यहीं पे बना लेते हैं कि भाई एरे लिस्ट of string is equal to new array list। इसके अंदर हम कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं, कोई भी रैंडम स्ट्रिंग्स, जैसे वेलकम, ठीक है, टू फिजिक्स वाला। ठीक है, अब हमें इसे सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें कुछ भी इसमें नया करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने मेथड सीखा है कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, बस आप इसको डायरेक्टली कॉल कर दीजिए कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और इसको L1 पास कर दीजिए। ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट कर लेते हैं, एस आउट ओरिजिनल लिस्ट, OG लिख देते हैं बस। ठीक है, और L1 सॉर्टेड और L1। ठीक है, अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या आउटपुट आ रहा है। देखिए, तो देखिए OG में तो वेलकम टू फिजिक्स वाला है। अगर हम इसको सॉर्ट कर देंगे तो भाई इसमें P जो है सबसे छोटा है, राइट। तो फिजिक्स जो है सबसे पहले आया, फिर 2 आया, फिर वाला एंड देन वेलकम। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिंग्स में असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग। तो यार स्ट्रिंग्स में ना एक वर्ड यहाँ पर आता है लेक्सिकोग्राफिकल। बेसिकली लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग होती है। P क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में T से पहले आता है, इसलिए कंसिडर किया गया कि फिजिक्स 2 से पहले आएगा। वाला और वेलकम दोनों में W पहले आता है ना। फर्स्ट कैरेक्टर दोनों में W है, तो अब इन दोनों में से कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा ये चीज़ कैसे डिसाइड हुई? अगले कैरेक्टर से। A और E तो अलग है ना, तो A छोटा था इसलिए वाला छोटा रहा। ठीक है, अगर यहाँ पर भी सेम होता, ये A है और मान लीजिए ये भी A होता, तो फिर अगले कैरेक्टर पे डिसाइड होता, L पे, इधर भी L है। तो बेसिकली ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और जिस भी पॉइंट पे डिफरेंट आ गए वहाँ से डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्ट्रिंग छोटी है कौन सी बड़ी है। अब यार ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। वो कैसे करेंगे? यहाँ पर एक कंपैरेटर पास करके। कंपैरेटर कैसे पास करेंगे भाई? कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो इसको रन करते हैं और अब रिवर्स ऑर्डर में आंसर मिल जाएगा हमें। तो वेलकम वाला 2 फिजिक्स। ठीक है, अब यार एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि यार एरे लिस्ट चाहे इंटीजर की थी
चाहे एरे लिस्ट स्ट्रिंग की थी, हम डॉट सॉर्ट मेथड उस पर कॉल कर पाए। इस चीज़ की टेंशन ही नहीं है कि भाई एरे लिस्ट इंटीजर की है, स्ट्रिंग की है, फ्लोट की है, डबल की है, सबके लिए सेम मेथड है, ठीक है। इनफैक्ट ये जो बहुत सारे मेथड्स हम ऐसे देखेंगे, जो ये जो सॉर्ट है जैसे कि ये एरे लिस्ट पे भी लग रहा है, सेम चीज़ यार और आगे के डेटा स्ट्रक्चर्स में भी लग जाएंगी जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो काफ़ी कमाल की कलेक्शंस क्लास है, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। आई थिंक दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। लेट्स क्विकली रिवाइज जो हमने आज पढ़ा। तो यार आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एरे लिस्ट क्लास देखा और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी उसके ऊपर। तो एरे लिस्ट क्या है यार, ऐसा समझ लीजिए कि हम एक वेरिएबल साइज का चंक ऑफ मेमोरी ले पा रहे हैं, विच इज़ लाइक आपको इनिशियली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 5 साइज, 10 साइज, 20 साइज आप बना दीजिए। उसके बाद प्रोग्राम के दौरान उसकी मेमोरी को कम भी किया जा सकता है, उसके साइज को कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, बेसिकली रीसाइजेबल होता है, ठीक है। तो यार हमने क्या क्या मेथड्स देखे आज एरे लिस्ट के। एरे लिस्ट से पहले हमने रैपर क्लास देखी कि भाई हम एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को अगर रैप कर दें एक क्लास के अंदर तो उसे रैपर क्लास कहते हैं, ठीक है। इस तरह की रैपर क्लासेस जावा में प्रेजेंट हैं, java.lang पैकेज के अंदर, जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो एरे लिस्ट है और भी अगर हम आगे डेटा स्ट्रक्चर्स जो पढ़ने वाले हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के, ये बेसिकली ये रैपर क्लासेस मांगते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स मांगते हैं। इनके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को स्टोर नहीं किया जा सकता, इनके अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर किया जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पर इंटीजर पास कर रहे होते हैं डिक्लेयर करते वक्त सिंटेक्स में, ठीक है। सिंटेक्स बड़ा सिंपल सा है, एरे लिस्ट लिखना है आपको, इंपोर्ट कर लीजिए एरे लिस्ट स्टार्टिंग में, ग्रेटर देन और लेस देन साइन के बीच में पास कर दीजिए रैपर क्लास का नाम, इंटीजर का बना रहे हैं तो इंटीजर या जो भी रिस्पेक्टिव हमारी टाइप है, ठीक है। फिर इक्वल टू साइन, न्यू कीवर्ड, ठीक है, एरे लिस्ट अगेन और ग्रेटर देन और लेस देन साइन फिर से राउंड ब्रेसेस। यहाँ पर ऑप्शनल है पास करना, आप पास कर भी देंगे तो भी एरर नहीं आएगा, नहीं भी पास करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐड करने के लिए मेथड है हमारे पास डॉट ऐड। डॉट ऐड के अंदर अगर आप एक वैल्यू पास करते हैं तो उसका मतलब ये है कि इस वैल्यू को एंड में ऐड कर दो। डॉट ऐड के अंदर अगर आप 2 वैल्यूज पास कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि पहली वाली जो वैल्यू है वो इंडेक्स है और दूसरी वाली जो वैल्यू है वो एलिमेंट है कि भाई इस इंडेक्स पे ये एलिमेंट ऐड कर दो। हमें एक्सेस करना है तो हम डॉट गेट मेथड यूज करते हैं, साइज निकालना है तो L1 डॉट साइज मेथड यूज करते हैं, डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं एक एलिमेंट के वैल्यू को हम मॉडिफाई कर सकते हैं डॉट सेट यूज करके। हम इंडेक्स आई पे जो एलिमेंट रखा है उसको रिमूव कर सकते हैं, कोई एलिमेंट खुद से स्पेसिफाई करके रिमूव कर सकते हैं। बस यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो पास हो रहा है ना यार वो ऑब्जेक्ट पास हो रहा है रैपर क्लास का, तो यहाँ पर हम इस तरह से इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ करके पास कर रहे हैं, ठीक है। डॉट कंटेन्स मेथड देखा हमने, उसके बाद मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए, 2-3 इज एम्प्टी, लास्ट इंडेक्स, ये सारे जो हैं आपको नोट्स में से पढ़ने हैं कि इनके अंदर क्या रिटर्न होता है, इनको क्या कैसे यूज़ करते हैं और उनको कमेंट करना है, ठीक है। और चीज़ हमने लास्ट में जो देखी वो ये थी कि भाई अगर हम स्पेसिफाई ना करें क्लास तो हम लिस्ट के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। एरेज के केस में तो होमोजीनियस ही होता था ना, एरे लिस्ट के केस में होमोजीनियस नहीं होता, ठीक है। फिर हमने 2 क्वेश्चंस करे, फिर हमने कहा कि भाई रिवर्स कर दो और सॉर्ट कर दो। तो लॉजिक वाइज तो हमें पता ही था, पर हमने 2 मेथड्स देखे, कलेक्शंस क्लास देखी कि भाई एक कलेक्शंस क्लास है जिसके अंदर डॉट रिवर्स और डॉट सॉर्ट मेथड प्रेजेंट है जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सॉर्ट में हमने देखा कि भाई एक कंपैरेटर पास किया जा सकता है जो ये डिटरमाइन करता है कि किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है। तो कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर अगर आप उल्टे ऑर्डर में बेसिकली डिसेंडिंग में चाहते हैं, अगर आप कंपैरेटर नहीं पास कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप डिफॉल्ट सेटिंग विच इज असेंडिंग ऑर्डर उसमें आंसर चाह रहे हैं, ठीक है। सो यार नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ने वाले होंगे, विच इज आई गेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का इस खेल है सारा, समझ तो आई जाएगी आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, पर मेरे कहने का मतलब है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं ना यार, सो द अल्टीमेट गोल इज टू राइट अ टाइम एंड स्पेस ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज अ जेंटल रिमाइंडर, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई विल हाईली एडवाइज कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें। लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड,
तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वी विल सी द फॉर्म एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.